दोपहर के 1 बज रहे थे। करकराती धूप में नूर एक बड़े से फील्ड के बीचों बीच खड़ी थी। वो करकराती धूप नूर के सुनहरे बदन पर पड़ रही थी, पर नूर में जो चमक थी उसे देख वो उससे दूर बादल में छुपने की कोशिश कर रही थी। नूर सीने से हाथ बांधे बिना किसी भाव के सामने देख रही थी, जहां से पुलिस वैन ठीक उसके सामने आकर रुकी। नूर ने जैसे ही पलकें झपकाई, उसके सामने उस जीप से कमिश्नर अनिल उतरे। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। अनिल नूर के सामने आए और अगले ही पल उसे गले से लगाते हुए बोले, कमाल कर दिया तुमने भी नूर। सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल किया कि तुम्हारे दिमाग का किया तुम्हारे दिल को भी पता नहीं चला होगा। दुनिया क्या ही जानेगी तुम्हारे इरादों के बारे में। वो नूर से अलग हुए। नूर उन्हें देख बस मुस्कुरा दी। नूर अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को कमिश्नर अनिल की ओर बढ़ाते हुए बोली, सर मैंने अपना काम कर दिया, बस आगे का काम आप सही से संभाल लीजिएगा। आज रात को शादी है। वो शादी से पहले इस मकसद को अंजाम देना चाहेगा। उसे लगता है पुलिस अभी भी मेरे पीछे है। उसको ही नूर के लिए और सारे पुलिस वालों का ध्यान इस वक्त नूर पर ही है। पर याद रखिए, एक पुलिस वाला भी मेरे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मुझे जो करना है वो मैं अपने तरीके से कर लूंगी, लेकिन पहले विलेन के इस मकसद को रोकना होगा, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होगा सो अलग। बोलते हुए नूर के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशंस थे। नूर इस वक्त एक सीरियस ऑफिसर की तरह लग रही थी, एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में अलग ही रुआब। अनिल उस फाइल को लेते हुए मुस्कुराकर बोले, मान गए तुम्हें भी नूरजहां, जो खेल खेला है तुमने वो विलेन मरकर भी नहीं भूलेगा। कभी ना हार मानने वाले विलेन को तुमने धूल चटा दी है। अनिल अपनी खोए हुए अंदाज में बात बोल गए, पर उन्होंने ये गौर नहीं किया कि नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और आंखों में कुछ अलग सा नजर आने लगा था। उसे जैसे कमिश्नर अनिल की बातें अच्छी नहीं लगी थी। नूर ने अपनी नजर फेरते हुए कहा, सर मैंने फाइल में आपको सारी जानकारी दे दी है और आप अभी से काम पर लगेंगे तो शादी से पहले सारा काम खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा रुक कर बोली, और हाँ, आपने मुझे अभी तक मेरी रिवॉल्वर नहीं दी। अनिल ने पहले भौहें चढ़ाई और फिर नॉर्मल होते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम्हारी प्यारी रिवॉल्वर, जाने कैसे तुमने इसके बिना इतना वक्त काटा। नूर ने मुस्कान के साथ कहा, जरूरी था ना सर, अगर उसे मुझ पर शक हो गया होता तो हमारा पूरा मकसद बर्बाद हो जाता। हमें उसे जो दिखाना था वो दिखाने के लिए नूर का मासूम होना और उसके किरदार पर कोई भी शक जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब समय आ चुका है कि नूर खुराना, जिसे लोगों ने नूर सिंघानिया तक बना दिया, वो अपने असली अवतार में वापस आए। वो नूरजहां थी और नूरजहां बनकर ही अपने मकसद को पूरा करे। हालांकि नूर के होठ कुछ कह रहे थे और उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था, लेकिन अनिल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कमर से गन निकाल नूर की ओर बढ़ाते हुए बोले, नूर अपना काम सही से पूरा करना और इधर की चिंता मत करना, मैं सारी चीज संभाल लूंगा। अब तक प्लान के मुताबिक हुआ है सब कुछ, अब भी होना चाहिए। नूर जाने के लिए पलटी तो अनिल ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, विलन ने तुम्हारे लिए तबाही कमाल की मचाई थी। लगता है सच्चा इश्क हो गया है उसे तुमसे। नूर के कदम ठिठक गए। दिल की धड़कन अचानक से जोरों शोरों से धड़कने लगी। आंखों में वो अलग से एहसास दोबारा उमड़ने लगे, लेकिन नूर दोबारा पीछे नहीं पलटी। नूर हल्के से मुस्कान के साथ बोली, इसमें विलन का दोष नहीं है सर, हमने जाल ही ऐसा फैलाया था, मछली को तो फंसना ही था। अनिल उसकी बातों पर हंस दिए, पर नूर ने अब पीछे पलटना भी सही नहीं समझा। वो तुरंत उस ग्राउंड से बाहर की ओर निकली जहां उसकी कार थी। वो कार में बैठ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट के सामने इस वक्त अवनी, सारांश और विलेन खड़े थे। सारांश ने अवनी का हाथ कसकर थाम रखा था। वहीं विलेन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। वो सारांश और अवनी के उलझे हाथों को देख अब सारांश पर नजर जमाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात पता चल गई है कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, और सच ही तो है, कितने दिन छुपता। ना तुम मेरे सगे भाई हो और ना तुम निष्कर्ष खुराना की अपनी बहन हो। सारांश की बाहें बढ़ी हुई थी। वही अवनी भी हैरानी से विलेन को देखने लगी। विलेन ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, विश्वास करना है तो करो, वरना नहीं भी करोगे तो विलेन को ना किसी से फर्क पड़ा और ना कभी पड़ेगा। तुम दोनों इस खेल में सिर्फ मोहरे थे जिन्हें इस्तेमाल के लिए लाया गया था।
खेल खत्म होने को आया है और मोहरों का भी कोई काम नहीं बचा। तुम चाहो तो इस खेल का अंतिम पड़ाव देख भी सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम दोनों अपनी एक नई जिंदगी बिताने के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। विलेन ने सारांश की ओर रुख किया और मुस्कान के साथ व्यंग से बोला, और तुम्हें भड़काने के लिए तो लोग सिर्फ इतना कह देंगे कि तुम दुर्लभ के सगे भाई नहीं, और उसने सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल के लिए तुम्हें अपने साथ रखा था। तुम उतने में भड़क कर अपने भाई की जान लेने की कोशिश करने लगोगे, लेकिन यकीन करो, मैं रिश्ते बनाता हूँ तो दिल से। तुम्हें भाई बनाया था, इसलिए चाहता हूँ तुम सेफ रहो और यहाँ से दूर चले जाओ, वरना लोग तुम लोगों का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। विलेन अग्नि की ओर मुड़ा और बोला, तुम भी हैरान हो रही होगी ना सच जानकर, लेकिन तुम सच में निष्कर्ष की बहन नहीं हो, और रीमा तो निष्कर्ष की भी अपनी माँ नहीं। तुम्हें जानबूझकर निष्कर्ष की बहन बनाया गया था, ताकि वक्त आने पर तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करके वो निष्कर्ष को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन अब बेहतर होगा कि तुम दोनों अपने एक नई अस्तित्व के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सारांश खुराना की वाइफ अपनी सारांश खुराना बनकर, हाँ लेकिन शादी तक ख्याल रखना अपने और अपने होने वाली बीवी का। मैं यहाँ का सारा किस्सा खत्म करके तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। सारांश ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में वो दोनों वहां से जा चुके थे। अब उन्हें यहाँ से भेजकर विलेन शांत हुआ। उसे उन लोगों की फिक्र लगी थी, जाने आज रात किस्मत क्या मोड़ लेगी। वो नहीं चाहता था इसका असर उन लोगों पर पड़े। विलेन अपनी कार में वापस आया और उसकी कार भी वहां से निकल गई। नूर की गाड़ी जहाँ शीश महल की ओर बढ़ रही थी, वहीं विलेन इस वक्त उस वेन्यू पर जा रहा था जहाँ रात के समय विलेन और नूर की शादी होने वाली थी। वेन्यू और शीश महल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। एक वक्त ऐसा आया जब नूर और विलेन एक दूसरे की कार को क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। विलेन जहां नूर के साथ अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताने के सपने देख रहा था, वहीं नूर ने जैसे उन सपनों को तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि नूर के दिल में विलेन के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स थी, लेकिन क्या वो वक्त रहते विलेन के लिए अपने दिल में उमड़े प्यार को समझ पाएगी। शाम का वक्त, शीश महल। नूर इस वक्त अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। वो कमरा जहाँ चारों तरफ शीशे थे, उन शीशों में नूर का अक्स दिखाई दे रहा था। लाल रंग के जोड़े में सजी नूर इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। ब्राइडल मेकअप और उसमें माथे पर लगी वो नग वाली बिंदी, नूर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विलेन क्या दुनिया का कोई इंसान उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। लेकिन भगवान ने भी जैसे ये हक सिर्फ विलेन के नाम किया था। नूर की आंखों में भी इस वक्त अलग ही चमक थी। किस बात की थी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। विलेन के मकसद को बर्बाद करने की खुशी, या फिर विलेन के हो जाने की एक्साइटमेंट। पर वो खुश थी सिर्फ तब तक जब तक उसके फोन पर कमिश्नर अनिल का कॉल नहीं आया। नूर ने जैसे ही फोन उठाकर कान से लगाए, दूसरी ओर से अनिल की आवाज आई, नूर तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम विलेन के साथ करने क्या वाली हो। हमने अपना काम पूरा कर लिया है, जिसकी खबर विलेन को शादी के बाद तक ही पहुंचेगी। लेकिन तुम हमें भी तो बताओ, तुम पुलिस फोर्स को भी नहीं लेकर गई हो। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो। नूर ने गहरी सांस ली और खुद के एक्सप्रेशन संभालते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अनिल कुछ पल रुक कर बोले, और अगर विलेन तुम्हारे काबू में नहीं आया तो, अगर तुम उससे अपनी बात नहीं मनवा पाई तो क्या करोगी तुम नूर। नूर शांत हो गई। इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। जो वो करने वाली थी उसके लिए विलेन राजी होगा भी या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं थी। पर फिर भी उसे खुद पर विश्वास था। ऐसा लग रहा था कि शायद विलेन इस चीज के लिए मान जाएगा। क्यों और कैसे, ये उसे भी नहीं पता था। अनिल उसकी चुप्पी देख बोले, अगर वो काबू से बाहर हुआ तो क्या तुम उसकी जान ले पाओगी। सर ये क्या कह रहे हैं आप, नूर ने झट से कहा तो अनिल सख्त होते हुए बोले, नूर ये भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। तुम इससे पहले भी कई एनकाउंटर्स कर चुकी हो, और एक और कर दोगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। विलेन अगर मर भी जाए तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का ही भला होगा। नूर हकलाते हुए बोली, पर मैं उसे मारूंगी कैसे। अनिल ने एक सीरियस ऑफिसर की तरह जवाब दिया, जानता हूँ विलेन के साथ रहने की वजह से तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आने लगी है, लेकिन तुम कौन हो और क्या हो ये मत भूलो। तुम्हें अपना मकसद याद रखना होगा। कहो तुम लोगी न विलेन की जान। जी सर, जरूरत पड़ी तो मैं विलेन की जान भी लूंगी।
और नूर ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वो अपनी आंखों में जिस नमी को भी आने से रोक रही थी, वो आखिरकार बह गए। अनिल ने जिस फीलिंग की बात की थी, वो उस फीलिंग्स का मतलब भी नहीं समझ रहे थे। नूर कितने वक्त से विलेन के साथ थी। उसने विलेन का गुस्सा, उसका प्यार, अपने लिए जुनून, उसका पजेसिव नेचर, नूर के लिए उसका सब कुछ छोड़ देना, हर चीज देखी थी उसने। वो रात जिसमें उसने विलेन को अपना सब कुछ सौंप दिया था, उसके बाद नूर को अपने मकसद के चलते विलेन की जान लेनी पड़ेगी, ये सोच ही नूर को अंदर तक झकझोर रहा था। वो खुद में इतनी उलझी हुई थी कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि दरवाजे पर खड़े दमन राजपूत ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो भले ही नूर की जान लेना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से कोहिनूर उनके हाथों से निकल गया था, और वो विलेन को बर्बाद कर कोहिनूर को पाना चाहता था। क्योंकि इतना तो वो जान गया था कि कोहिनूर इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर विलेन मर जाता तो सारी कहानी खत्म हो जाती। वो कोहिनूर कहाँ था, इसका राज भी किसी को मालूम नहीं चलता। दमन खुद में बड़बड़ाया, मुझे विलेन को इस बारे में बताना ही होगा। ये खेल इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता। दमन बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर उस वेन्यू पर पहुंचा जहां विलेन था। उसे किसी ने आने जाने से रोका नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल विधाता की तरह थी, और अभी तक किसी को ये बात पता नहीं थी कि विधाता असल में दमन राजपूत ही है। इधर नूर ने भी खुद को शांत किया और बाकी लोगों के साथ वो भी वेन्यू के लिए निकली। वेन्यू पर गार्डन के बीचों बीच बड़ा सा मंडप सजा था। चारों ओर खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। वो देखने में सपने के किसी खूबसूरत नजारे की तरह था। मंडप में एक तरफ पंडित और उनके बगल में विलेन था। उसकी बेकरार नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। उसे नूर के आने का इंतजार था। नूर तो नहीं दिखी, मगर दमन उसे अपनी ओर आता जरूर दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही नूर पूर्वी के साथ एंट्रेंस से होते हुए अंदर मंडप की ओर आई। उसकी नजर झुकी हुई थी, पर साथ में चल रही पूर्वी के कदम जब रुके तो नूर भी अपनी जगह रुककर नजरें उठा सामने देखने लगी, तो वो भी हैरान रह गई। सामने विलेन गुस्से में खड़ा था, उसके सामने ही दमन था, जिसे सब विधाता समझ रहे थे। वो घुटनों के बल गिरा हुआ था, और विलेन ने एक हाथ से उसकी गिरेबान पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में उसकी गन थी, जिसे उसने दमन के माथे पर पॉइंट कर रखा था। और गुस्से से वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कोहिनूर के बारे में इस तरह की बात करने की? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम आकर मुझे कुछ बताओगे और मैं अपनी कोहिनूर को सजा दूंगा? कभी नहीं। दमन राजपूत, जिसकी हालत पहले ही विलेन ने खराब कर दी थी, वो दर्द से कराते हुए बोला, यकीन करो विलेन, तुम्हारी नूर तुम्हारी जान लेना चाहती है। यकीन नहीं है तो पूछो उससे, सामने ही खड़ी है। बोलते हुए दमन ने जब नूर की ओर इशारा किया तो विलेन की नजर भी कोहिनूर की ओर आई। विलेन नूर को देखते ही अपनी जगह सुन रह गया। उसने गन कमर में टिकाई और वो बस एक टक नूर के चेहरे को देखने लगा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विलेन उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पाया। मेरी कोहिनूर, बोलते हुए विलेन अपने सीने पर हाथ रख नूर की ओर बढ़ा, पर उससे पहले ही पीछे से दमन चिल्लाया, अपने दिल को संभालो और पूछो कि क्या वो तुम्हारी जान लेना चाहती है? क्या वो तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहती? विलेन ने घूर कर दमन को देखा और वापस नूर के सामने आया। नूर सवालिया नजरों से विलेन को देख रही थी, जैसे दमन के बारे में सवाल पूछ रही हो। विलेन बेफिक्री से सिर हिलाते हुए बोला, कोई नूर, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो बस यूं ही शादी को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए बकवास कर रहा है। मुझे तुम पर विश्वास है। पीछे से दमन चिल्लाया, मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम एक बार सवाल पूछ कर देखो। दो उसे अपनी मोहब्बत की कसम, जानता हो वो तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाएगी। और कहो उसे कहने को कि ये सब झूठ है। विलेन एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम्हारे झूठ को झूठा करार ही देते हैं। विलेन ने नूर की ओर एक कदम बढ़ाया और नूर को अपने करीब कर उसके चेहरे पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, कोई नूर, तुम्हें हमारे मोहब्बत की कसम, कह दो कि ये झूठ है। मैं सबको शांत कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। बस एक बार कह दो कि ये झूठ है कोहिनूर। नूर की आंखों में आंसू आ गए जो उसके गालों पर टपक पड़े। विलेन के हाथ जो उसकी कमर पर कसने को थे, वो ढीले पड़ गए। नूर ने नजरें झुकाते हुए कहा, ये झूठ नहीं है, सच कह रहे हैं वो।
मेरा तुम्हारे पास आने का मकसद कोई कोहिनूर पाना या तुम्हें बर्बाद करना नहीं था, बल्कि मुझे तुम्हें जान से मारना था। तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से खत्म करना था। विलेन, मैं यहाँ इसी मकसद के लिए आई थी। नूर के मुंह से अपने लिए विलेन सुन दुर्लभ के दिल पर क्या बीती थी वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उस वक्त भी जब दमन ने नूर के बारे में ये बात कही थी तो दुर्लभ को बहुत ही तकलीफ हुई थी। उसे भले ही पता था कि नूर उसे पहले बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब उसे ऐसा कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसके हाथ नूर से हट गए थे। वो एक कदम पीछे हो गया और अपनी हैरानी और तकलीफ भरी नजरों से नूर को देख रहा था। आज तक नूर ने उसे अपनी हरकतों से कई बार हैरान किया था, लेकिन ये कुछ अलग ही था। नूर विलेन को खुद से दूर जाता देख उसकी ओर कदम बढ़ाकर बोली, देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती। अगर तुम खुद को पुलिस के हवाले करके खुद को सरेंडर कर दोगे तो आई प्रॉमिस तुम्हें एक खरोच भी नहीं आएगी। विलेन के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया। उस मुस्कान में तकलीफ थी, दर्द था, आंखों में नमी छा गई थी और दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। धड़कनें जहां नूर को देखने की जिद कर रही थी, वही नजरों ने खुद को एक ओर जमाए रखा था। पर किसी तरह विलेन ने नूर की ओर नजर की और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए तकलीफ से बोला, तो ये था मेरा वेडिंग सरप्राइज कोहिनूर। और अगले पल उसने एक साथ दो गोलियां चला दी।